भैया ना, ये तो दुख की बात है। मुझे मतलब मैंने ये बोला था कि मतलब प्लस कोर्स लेती 30 में से 30 आ जाएंगे। हाँ, तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो। क्या हो मतलब। धन्यवाद उदय। उदय कब लिया? लिया कब है उदय? आज या कल? सब बढ़िया। तो सभी विद्यार्थी अगर जुड़ गए हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। 22 को ओके। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज मैंने आपके लिए दो प्लान किए हैं। एक मैंने आपको ट्रेन दे दिया है, ट्रेन की शीट। देखो, ये मैंने ट्रेन बनाई आपके लिए। ये ट्रेन की पूरी शीट है। ठीक है ना? ये आपको आज होमवर्क में करनी है। आपका ये ट्रेन का काम है पूरा का पूरा। आज हम क्या, हाँ कल नहीं डाली थी मैंने, आज डालना था ना। आज डालना था ट्रेन तो। आज ट्रेन डाला है। अभी हम टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप क्या देंगे? जल्दी से मुझे बता दीजिए। क्या आंसर आया था इस क्वेश्चन का? धन्यवाद रविंद्र। अब चलो पढ़ाई पर पढ़ाई करते हैं। चलिए। मेरे सभी विद्यार्थियों, देखो अब कॉन्फिडेंस आएगा। जितने भी स्टूडेंट थे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि सर हम ट्रेन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और बोट में हमारे क्वेश्चन सही नहीं होते, ये प्रैक्टिस करने के बाद में आपको सभी को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना मैं गारंटी से कहता हूं। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपके अंदर समझ डेवलप करना चाहता हूं। शाम को 8 बजे वाली क्लास देख रहे हो ना रोज? शाम को 8 बजे जो क्लास होती है उसमें आते हो ना? मजा आता है ना? जी बिल्कुल। मैंने तो कहा था मजा आएगा। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक मानव एक निश्चित दूरी इतने में 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब एक यदि वही दूरी 51 की रफ्तार से चले तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? वही दूरी तय की जा रही है। आपके सामने दूरी निकालनी हो तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई साहब, 57 × 51, दोनों की चालों का गुणनफल। दोनों दोनों की चालों का अंतर कितना आ रहा है? 6। और टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? बताया था ना मैंने, पहले 3 मिनट पहले पहुंच रहा था और अब 1 मिनट देरी से। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं 4 मिनट का आएगा। क्या इस मिनट को घंटे में बदलोगे? नहीं, क्या बिल्कुल बदलोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर है वो किलोमीटर में है, इसलिए आपका जो समय होगा वो घंटे में होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के पश्चात मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां मैंने देखा कि भाई मैं काट देता हूं 4 से 15 बार। ठीक है, 15×6 = 90 हो गया। अब ये 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया ना, 90। तो मैं 3 से काट रहा हूं, कितना आ जाएगा? 17 बार। 3 से काटूंगा 19 बार। अब मुझे बताइए इकाई का अंक कितना हो गया? इकाई का अंक ऊपर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। कौन से उसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या गुणा करने की आवश्यकता है? नहीं है। आप डायरेक्ट इकाई के अंक से आंसर दे सकते हो। ये चीजें सीखो भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का आंसर देके बताइए क्या आएगा। अगर कोशिश की है, नहीं की है कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, सारी चीजें सिखाऊंगा। मेरा गला खराब है, स्ट्रेप्सिल खा खा के काम चला रहा हूँ। अभी एग्जाम लेट है ना, इसी वजह से 25 से 30 होने में समय लगेगा। दी भाई कौन जो भाई बोल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान दो बसों
दो बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए रवाना होती हैं और 3 घंटे 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताओ। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि एक यहां से दो बसें रवाना हो रही हैं सर, और दोनों की चाल आपकी क्या है? अलग अलग है, और कितना हो रहा है? एक ही गंतव्य स्थान पर एक साथ रवाना होती हैं और इतने मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन हो गया ये? बोलो को बोलो, सापेक्ष चाल का क्वेश्चन है ये, सापेक्ष चाल का, जिसमें हम जान रहे हैं कि यह इतनी देर में 3 घंटे 25 मिनट 3 घंटे 25 मिनट में यह स्पीड से जितनी दूरी तय की जाएगी और इससे जितनी दूरी तय की जाएगी, उनके बीच का अंतर ही तो निकालना है, उनके बीच का, ठीक है, उनके बीच का अंतर ही तो निकालना है। जी हाँ, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? आप स्पीड का डिफरेंस निकाल लो। रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है? 18। 18 को आपको इस समय से गुणा करना है बस। समय कितना है? 3 घंटे 25 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर दो। मैंने काटा 55 25 और 12, 12 या 36 और 5 कितना हो जाएगा? 36 और 5 41। तो 18 गुणा 41 बटे 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो कितना आ रहा है? 123 बटे 2। 123 बटे 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है भाई? आपकी चाल अलग अलग है, आप समान समय दूरी तय कर रहे हो, तो कितनी करोगे? सापेक्ष चाल गुणा समय कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बटे 12 क्यों? अरे भाई मिनट है ना वो, 25 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदलोगे तो बटे 12 तो आएगा ही ना, 25 बटे 60 करोगे तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। आपका समय शुरू करता हूं। नहीं, टोटल टाइम वाला नहीं लगेगा ना भाई। टोटल टाइम कब लगता है? जब कोई जा रहा हो और फिर आ रहा हो, टोटल समय लग रहा हो। ऐसा नहीं है ना, एक इंसान उतनी स्पीड से जा रहा है और दूसरा अलग जा रहा है, तो उसमें रिलेटिव स्पीड लगेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है बात? जी हाँ, चलिए। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा, जब उसने अपनी 2 किलोमीटर और बढ़ा दी तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। कौन सा कंसेप्ट है? ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो बार बार सिखाया था मैंने कि भाई काम हो जाएगा अपना यहाँ से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बार चाल तो 10 हो गई, दूसरी चाल कितनी हो जाएगी? 12। दोनों चालों का अंतर आएगा 2, और आपका टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 मिनट देरी से और 6 मिनट पहले, यानी कि 12 मिनट। इसको घंटे में बदलोगे, 60 का भाग दे दो। यही तो तय की गई निश्चित दूरी है, यही तो आपकी तय की गई निश्चित दूरी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब 5 से मैंने काट दिया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 12 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल रविंद्र, इसके कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए हैं, वो आपको मिल जाएंगी, पहले उन्हें देखना, मजा आ जाएगा आपको। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है सर, रिलेटिव से कैसे करेंगे? रिलेटिव से करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है। रिलेटिव जब दो लोग अलग अलग स्पीड से चलते हैं ना, तब रिलेटिव लगता है। अब ये तो एक ही व्यक्ति है ना, तो रिलेटिव का कोई काम ही नहीं है। समझ में आ गई बात? दो पर्सन होते हैं, कोई इस स्पीड से चल रहा है, कोई अलग स्पीड से चल रहा है, या कोई किसी का पीछा कर रहा है, या दो ट्रेनें चल रही हैं, तो रिलेटिव लगाओगे। अब अकेला इंसान है, उसने ही अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो रिलेटिव का कोई काम ही पैदा नहीं होता। समझ में आ गई? हाँ, चले। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका उत्तर मुझे दे दीजिए कि क्या आने वाला है। देखते हैं फिर क्या सही आंसर आपका आया है।
हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, मैं इस पर चेक कर लेता हूँ, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, डायरेक्ट करते हैं, है ना। हो सकता है क्वेश्चन में भी गलत हो सकता है, ट्राई कर लेते हैं। एक लड़का अपनी वास्तविक गति से 10/9 गति से दौड़ता है। अब आप लोग मुझे बताओ, वास्तविक गति से 10/9 यानी कि वास्तविक गति कितनी होगी 9, और 10 से दौड़ेगा, बोलो हाँ या ना। वास्तविक गति 9 और अब 10 हो गई, ठीक है भाई, ये उसकी स्पीड का रेशो हो गया। दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, याद करो, लॉकडाउन सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए और समझ पाए। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत टफ हो गया, बहुत टफ हो गया। ये टफ क्यों हो गया बताओ, टफ क्यों हो गया? क्योंकि सर सबसे बड़ा काम यहाँ ये आ गया, 2 घंटे 20 मिनट और 24 सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो मैंने ये क्या बताया था कि आप ऑप्शन की तरफ देखो जरा, 50 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 150 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन जो हैं काफी दूर दूर हैं, ऑप्शन जो हैं काफी दूर दूर हैं। तो आप 24 सेकंड को क्या कर सकते हो, नगण्य मान सकते हो। नगण्य मान लोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कितना कर लेगा 24 सेकंड में। चलिए भाई साहब, अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये कहानी यहां तक समाप्त नहीं होती, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आते हैं। चलिए, अब मैं चाहता हूं कि 39 किलोमीटर इतने घंटे में, 2 घंटे 20 मिनट का मतलब 2 घंटे 20 मिनट को मैं लिख सकता हूं भैया 1/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7/3, यानी कि यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा, दूरी बटे समय। ये आपकी स्पीड आ गई। अब ये जो स्पीड आई है, ये बताओ ये ओरिजिनल है या फिर बढ़ी हुई है, यानी कि ये 9 के बराबर है या 10 के बराबर है, बताओ। एग्जैक्टली यह जो स्पीड है वो 10 के बराबर है, बढ़ी हुई है ना, क्योंकि बोला गया है ना कि एक लड़का अपनी वास्तविक गति से 10/9 से चलता है और इतना चलता है, 39 किलोमीटर इतने समय में चलता है, यानी कि ये 10 अनुपात के बराबर है। ठीक है माय डियर, अब आप लोग मुझे बताओ कि ये आ गया मान लो, तो मुझे 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 1 अनुपात बराबर नीचे बटे 10 आ जाएगा और गुणा 9 कर लो, यही तो कहूंगा ना, बोलो। बटे 10 नीचे आ जाएगा और गुणा 9 कर लूंगा, मुझे वास्तविक ही तो निकालना है बस। अब सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सर कट तो है नहीं रहा है, तो मैंने देखा कि भाई देखो इसको अगर आप 40 मान लेते हो या फिर 42 भी मान लेते हो, तो 7 से कटा आपने कितनी बार, 6 बार, और 6 या 18, 18 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, वही निकल कर आना है, किसके पास आ रहा है 100, अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है, डिवाइड करना है ना। हाँ, 39/7 कैसे हुआ भाई, कैसे होगा 39/7? देखो, बुद्धि लगाओगे क्या थोड़ी सी, प्लीज लगा लो यार, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग। जब मैं ये कह रहा हूं कि कोई इंसान इस स्पीड से चल रहा है, तो क्या हुआ, 39 किलोमीटर चल रहा है, कितना समय ले रहा है, इतना समय ले रहा है। ये समय कितना है, 2 घंटे 20 मिनट को लिखते हैं हम 7/3, और स्पीड हमें निकालना है। मैंने सेकंड को नगण्य क्यों माना, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। मैंने स्पीड को नगण्य इसलिए, सेकंड को नगण्य इसलिए मान लिया कि कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ जाए, यानी 39 इंटू 3/7, यह मेरा क्या निकल कर आ गया, यह मेरी स्पीड निकल कर आ गई, जो कि मेरा 10 अनुपात के बराबर है। ठीक है माय डियर, अब 1 अनुपात बराबर हो जाएगा मेरे पास बटे 10, और मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है, 9। ये कहानी है बस, अब समझ में आ गया सबको। इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारा जो निकलेगा वो अप्रोक्स 15 ही निकलेगा, 150 तो हो नहीं सकता, 150 हो नहीं सकता, 50 होगा नहीं, 39 होगा नहीं, अप्रोक्स 15 ही निकलने वाला है। आप चाहें तो करके देख सकते सर, नेग्लेक्ट, हाँ मैंने पूरा किया 24 सेकंड को लेकर, कितना आया माय डियर, पोल तो मैंने दिया ही नहीं था, पोल तो मैंने दिया ही नहीं था ना, हटा दिया था मैंने, 14.8 निकल कर आया ना। ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व किया है उनका 14.8 निकल कर आया है, तो समझ लीजिए कि 15 ही लेना है। ठीक है माय डियर, तो
इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। 24 को इग्नोर करते हैं। क्यों 24 सेकंड को इग्नोर करते हैं? समय बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए। क्योंकि अगर आप 24 सेकंड को लेकर चलेंगे तो आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। और हमें ऐसा कौन सा आफत आ रही है कि हमें कोई कॉपी चेक थोड़ी कर रहा है बोर्ड की कि भाई 24 सेकंड क्यों नहीं लिखा। हमें अपना दिमाग ही चलाना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, लीजिए भाई। ये आपका मन पसंदीदा क्वेश्चन आ चुका है। ये किसको पसंद था भाई? जिसको नहीं बना कोई बात नहीं, अब जिसका बन गया कोई बात नहीं। हाँ, कोहरे वाला। मैंने कहा ना कि अब जो भी चीजें आप सीखोगे प्रैक्टिस से सीखोगे। और कमेंट में मत आंसर दीजिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। चाहे तो हम आपके चरण भी स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में आंसर ना दें, है ना। चलिए पोल में आंसर दें, अगर पोल आ जाए तो। छोटूलाल पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, है ना। देखिए कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी? ठीक है, चलिए चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं और आराम से करते हैं। कोहरे में चलने वाला है एक व्यक्ति है, मतलब कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी है, एक व्यक्ति को पार करती है और उस दिशा में 3 किलोमीटर की गति से पैदल चल रहा था एक व्यक्ति। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि ये व्यक्ति ऐसे टहल रहा है, ये व्यक्ति ऐसे चल रहा है और बढ़िया गाड़ी उसको पार करके जाती है। गाड़ी तो पार करेगी ना, उसकी स्पीड तो कम होगी, गाड़ी ऐसे पार कर दी है और वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 100 मीटर तक गाड़ी उसको दिख रही है, यानी कि 100 मीटर के बाद गाड़ी उसको दिखना बंद हो गई। बोलो हाँ या ना। 100 मीटर के बाद उसको गाड़ी दिखना बंद हो चुकी है ना। और इसकी स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब गाड़ी की स्पीड भी कुछ ना कुछ होगी गाड़ी की स्पीड। चलिए समझ में आ गई बात? मेरी आवाज आ रही है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए तो क्या है, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिक्कत है ना नेटवर्क में। सब ओके है? अब चलिए, अभी यहाँ तक आप समझ चुके थे। हाँ फिर से मैं बताता हूँ, क्या ये सिचुएशन आपको समझ में आ रही है कि एक लड़का आराम से टहल रहा था, गाड़ी ऐसे निकल गई साइड से, गाड़ी ऐसे निकल गई, लड़के की स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। और गाड़ी की स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है ना। थी ना भाई साहब। अब इन दोनों के बीच में कितना है? 100 मीटर दूरी है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वह 100 मीटर है। 100 मीटर तक ही तो वो देख पा रहा है, और कितने मिनट तक देख पा रहा है? केवल 4 मिनट तक देख पा रहा है। तो हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट लग सकता है? रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट लग सकता है? जी बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्या रीजन है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो लड़का चल रहा है और एक गाड़ी है। क्लियर हो रहा है ना। तो आप लोग मुझे बताओ दूरी कितनी हो है दोनों के बीच में? 100। सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? x - 3, क्योंकि हमें पता है गाड़ी की स्पीड तेज है, गाड़ी की स्पीड तेज है और दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, ठीक है माय डियर। चलिए अब ये बताइए समय कितना है? 4 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो 60 का भाग दे दोगे, और 100 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग दे दोगे। यहां से मैंने ये काटा और ये कट गया,
तो यहाँ पर कितना आया 3/2, और 3/2 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो आपका x निकल कर आ जाएगा 3/2 + 3 यानी कि 9/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया माय डियर सबको, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है भाई? हाँ, समझ में आ रही है ना चीजें? हाँ, तो बहुत अच्छा चीज है, और आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप लोग, मैंने बहुत आराम से समझाया है। किसी को कोई भी दिक्कत है? देखो यार, फिर वही वाली बात है मनोज, मैंने क्या कहा, 100 मीटर को आप किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग देना है ना भाई, देना ही पड़ेगा। आप सॉल्व तो करो, आप सॉल्व तो करो कम से कम। ये इक्वेशन बना दी मैंने, अब इसको सॉल्व करो। अब एक जना पूछ रहा है सर प्लस क्यों आया? अरे भाई -3 अगर इधर जाएगा और ये 3/2 इधर जाएगा तो ये यही होगा ना, ठीक है ना? क्लियर है ना? समझ में आ गया सबको? अरविंद नंबर सिस्टम करवा दिया है, नंबर सिस्टम करवा चुके हैं, जाकर देखो अरविंद, है ना? चलिए, क्लियर हो गया यहां तक, अब आगे चलें। इतना आसान? अरे इमरान खान क्या हो गया, बताओ तो सही, कहां दिक्कत आ रही है तुम्हें? ये दिक्कत कहां आ रही है मुझे ये बताओ भाई। जिसको भी डाउट है वो डाउट बताया करो, सर मुझे यहाँ पर डाउट है। अगर अगर उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी, तो फिर बेसिक नहीं पढ़ा है भाई, कहीं तो होगा ना। 5/18 यूज नहीं हुआ, जरूरी थोड़ी है 5/18 यूज करना है भाई, जरूरी नहीं है। आप अगर इसको किलोमीटर में बदल रहे हो और इसको आवर में बदल रहे हो तो बस किलोमीटर पर आवर हो गया वो अपने आप ही, जरूरी थोड़ी है। समझ में आ गई बात? चलिए x-3 समझा दो। x-3 किस किस को समझ नहीं आया? दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हो और इसकी स्पीड x हो और इसकी स्पीड 3 हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है? x-3 आती है। पता होना चाहिए, प्रीवियस क्लास ही नहीं देखे हो तुम लोग। गलती कहाँ हो जाती है तुम लोगों से? अगर कहीं डाउट है तो मैं तैयार हूं बताने के लिए, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजें करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे दीजिए कि क्या आंसर आने वाला है। ऋचा, आपकी अगर पहली क्लास है तो आप स्टार्टिंग से पढ़ो, मैंने स्टार्ट किया है ना, वहां मेरे सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, तो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए टाइम सब हो गया, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। यात्रा की शुरुआत में कार का ऑडोमीटर इतना दिखा रहा है और यात्रा की समाप्ति पर इतना दिखा रहा है, ठीक है? तो क्या हम ये कह सकते हैं माय डियर कि कार का ऑडोमीटर 3000 दिखा रहा है और यात्रा खत्म हो गई तो 3400 दिखा रहा है, तो कार ने कितनी दूरी तय की है? 400। भाई यही तो होता है ना कि आप जितना मीटर आपका चल रहा है तो 400 किलोमीटर की आपने दूरी तय की है, ठीक है? और कितने घंटे में तय की है? कितने घंटे में तय की है? 8 घंटे में। तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा किस में भाई? पूछा हमसे किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर पूछा है ना, तो 18/5 का गुणा करेंगे, या 5/18 का, 5/18 का करेंगे, ठीक है ना? तो गलती से भी गलती मत करना, बार बार मैं आपको सिखाता रहूंगा ये चीजें। तो 5/18 का गुणा करेंगे तो 125/9, तो कितना आंसर आ जाएगा? 13.9। चित्रांगना पूछ रही है सर 400 कैसे आया? आपकी गाड़ी में 0 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो मीटर चलता है ना गाड़ी में, ऑडोमीटर कहते हैं उसको, और 400 मीटर बाद में दिखा दिया जाए, तो
आपकी गाड़ी कितना चली है कैसे पता लगाते हैं हम लोग? 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर चलिए, 400 मीटर चलिए। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या बोला गया है? हाँ, यूनिट गलत है, यूनिट को मिटा देना आप। हो सकता है यूनिट गलत हो, क्या पता कोई पिछले ऑप्शन क्या करता है, टाइपिस्ट पिछले क्वेश्चन का उठा लेता है। यूनिट गलत है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, समझ में आ गया? क्लियर है? माइनस करके पता लगाते हैं। 5/18 कैसे? 5/18 कैसे? मैं फिर वही वाली बात कहूंगा तुमसे, फिर तुम कहोगे सर क्या कह रहे हो। तुम पुरानी क्लासेस क्यों नहीं देखते हो भाई? हाँ, क्यों नहीं देखते हो? मतलब मैं अभी बता दूंगा, आप ये सोचोगे कि सर बता दो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो। मैं अभी 10 बार बता दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट काम आएगा, फिर दिक्कत आएगी। तो एक बार बेसिक देख ही लो ना, जो मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, एक बार जाके देख लो पीछे। उसमें कौन सी शर्म आ रही है भाई? कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पढ़ने ही तो आए हो आप लोग, पीछे जाके देखो। चलिए, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। चलिए, पीडीएफ आपको यहीं से मिल जाएगी दीपक, है ना। क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ अपने आप मिल जाएगी, ठीक है ना। यहीं पे लिखा आएगा पीडीएफ ले लो, तो देगा तो आप ले लेना, अपडेट में मिल जाएगी। अभी आपने चलाना सीखो तब अपने पता लग जाएगा। देखो क्या बोला गया है कि एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी को 0.7 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। अब ये बताओ 9.1 किलोमीटर को क्या कह रहा हूं मैं? 0.7 सेंटीमीटर कह रहा हूं ना। अब आप लोग मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट, कि अगर मैं 0.7 यानी कि अगर मैं कहूं 7 सेंटीमीटर, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 7 सेंटीमीटर बराबर 91 है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपसे बोला गया है कि 28 किलोमीटर दर्शा रहा है, यानी कि यहां से जो बेंगलुरु से जो चेन्नई है वो 28 सेंटीमीटर दर्शा रहा है, तो वो किलोमीटर में कितना होगा? 13 × 28। इकाई के अंक से कर सकते हो, 3 × 8 = 24, यानी कि 4 इकाई का अंक आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को करके बताओ भाई क्या आंसर आने वाला है, करके बताओ। चलिए, सारे क्वेश्चन होंगे, सब कुछ सीखोगे आप लोग, चिंता मत करो, पढ़ाई करो बस, चिंता करने की बजाय पढ़ाई करो। देखो भाई टाइम सब हो गया। क्या बोला गया है? नहीं, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी दीपक, यहीं मिलेगी, आपकी ऐप में ही मिलेगी पीडीएफ, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को करो। चलो, कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है, और यदि कार एम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो डब्ल्यू की चाल क्या होगी? आप लोग मुझे बताइए। हाँ, आप लोग मुझे ये बताइए, अभी एक ही दिया था आरजू, आज 2 हो जाएंगे अपलोड। अभी एक ही पीडीएफ दी थी मैंने, जो कि ये करा रहा हूं, आज दूसरी दूंगा तो दूसरी मिलेगी, है ना। और 2-3 दिन तो कंसेप्ट ही चल रहे थे ना। चलो, एम की चाल डब्ल्यू की चाल से दुगनी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2:1 हो गया? ये स्पीड का रेशो है, स्पीड का रेशो है 2:1, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भैया 30 मिनट में 120 किलोमीटर, तो आप लोग मुझे बताओ
2 घंटे 30 मिनट में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ m की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि 2.5 घंटे, यानी कि 48 आ रहा है। तो 2 रेशो बराबर अगर 48 है तो 1 रेशो बराबर आ जाएगा 24। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ? किस किस से हो गया, ये किस किस से नहीं हुआ? और ऐसी कोई चीज है जो मैंने ना बताई हो आपको? नहीं हुआ भाई, पता नहीं क्यों नहीं हुआ यार ये। बिल्कुल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। जो मैंने आपको पूरा एक एक कंसेप्ट बताया था ना, वो इतनी बड़ी लाइन में आ गया है। बस इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हर कोई डर जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। परवेज शहर ए को रवाना हो ए का रवाना वाले रहने ए का रहने वाला है। गौतम शहर बी का रहने वाला है। वह एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे कस्बे की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और उनकी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम के मिलने के बाद परवेज अपने गंतव्य स्थान पर 16 घंटे लगते हैं और गौतम को परवेज के शहर पहुंचने तक 4 घंटे लगते हैं। यदि परवेज की गति आपको दे रखी है तो भैया चार गौतम की गति बताइए। हमने बताया था एस ए अपॉन एस बी अंडर रूट हो जाएगा T2 अपॉन TB अपॉन TA। यानी कि जो अगर यहाँ पर आप किसकी लग रहे हो, अगर मैं परवेज की स्पीड रख रहा हूं ना, तो यहाँ पर परवेज की स्पीड अगर मैंने 40 रख दी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने गौतम की मुझे निकालनी है, तो यहाँ परवेज का टाइम नहीं रखूंगा, मैं गौतम का रखूंगा। तो गौतम का 4 था, ठीक है। हाँ, यहाँ पर परवेज की स्पीड रखी है ना, तो यहाँ टाइम रखूंगा गौतम का। गौतम से मिलने के बाद परवेज को, हाँ, तो गौतम का टाइम है 4 घंटे, परवेज का है 16 घंटे। बस हो गया काम। तो आपका एस बी कितना आ जाएगा? 80। काम खत्म, ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आने वाला है आप लोगों का। सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने क्या बोला कि मेरे कंसेप्ट में वो बात है, आप अगर अच्छे से सीख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बना पाओगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। छोटू लाल भाई, क्या हो गया तुम्हें आजकल, ये बताओ मेरे को। बहुत बदतमीजी से बात करने लग गए हो तुम सबसे। मैं काफी देर से देख रहा हूं तुम्हें। क्या भाई, काफी देर से मैं देख रहा हूं तुम्हें। तुम किसी को कुछ भी बोल देते हो यार, हाँ? कहाँ बोला सर? अभी क्या बोल रहे थे? जब से देख रहा हूं मैं, कोई कुछ भी बोलता है कि, यानी क्या क्या बोलते हो तुम? स्टूडेंट बनो, अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो अच्छा नाम होगा। अगर कुछ ऐसे काम करोगे तो नाम नहीं होगा ना भाई। अभी बोला आलसी, किसको बोल रहे थे भाई तुम? खुद को बोल रहे थे? लिख के बताओगे? चलो, कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है, तो ए और बी की स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, ठीक है। 1:2 हो जाएगा माय डियर, क्लियर है ना? अब बोला क्या गया है कि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार ए की बात कर रहे हो ना, तो 90 किलोमीटर 1.5 घंटे यानी कि 3/2, यानी कि कार ए की स्पीड कितनी हो जाएगी माय डियर? एक्चुअल स्पीड 60 हो जाएगी।
तो ये अगर 1:60 है तो ये 120 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोगों का आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, बताइए क्या आंसर आने वाला है। सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। मैं देख रहा हूँ अजय, दीपक, नीता, रवि शुक्ला, देपोवम, विकास, विरजेश, सबके आंसर आ रहे हैं। सोनू, विवेक, विशेष, रविंद्र यादव, राजपूत वर्मा, मदन सिंह, ऋतुराज, सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, देखिएगा माय डियर। ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो कार बी की गति बताओ। अब आप लोग मुझे बताओ ए कितनी दूरी कवर कर लेगी 80 की रफ्तार से 6 घंटे में 480। अब बी उसी समय में यानी कि कितने घंटे में, 6 घंटे में, ए से 60 किलोमीटर यानी कि 420 ही तय करेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, आपको किसका डिवाइड करना है, आपको ये देखना है कि 6 घंटे में कर रही है तो स्पीड कितनी आ गई, 70 आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर यही आएगा ना, गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे भी, हाँ पर आवर में आएगा, तो आप चेक कर लेना यूनिट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ चलिए, तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आपका आंसर आता है, क्या आप आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। ये नहीं हुआ भाई, बहुत लोगों से ये नहीं हुआ है, और भाई देखो होना तो चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो देखते हैं भाई कैसे बना पाओगे। ऑप्शन गलत है, चलो चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आ जाओ। 2 बसें हैं, 5 मिनट के अंतराल में चलना शुरू करती हैं। मैंने मान लिया 2 बस हैं, 5 मिनट के अंतराल में चलना शुरू करती है, यानी कि एक बस निकली, दूसरी बस कब निकली है, 5 मिनट के बाद, यानी कि टाइम डिफरेंस कितना है, 5 मिनट। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि एक ही दिशा में 10 किलोमीटर की चाल से चलती हुई, है ना, चलती है, और विपरीत दिशा में उस घर की ओर आती हुई एक महिला आ रही है उस घर की ओर, और बस चल रही है 10 की रफ्तार से। किस चाल से चलना शुरू करेगी कि दोनों बस को 3 मिनट के अंतराल में मिले, दोनों बसों को 3 मिनट के अंतराल में मिले। कि कुछ याद आ रहा है क्या, किसी को कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, गोली वाला केस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अब जो ज्यादा स्पीड का होता है वहां क्या था, वहां हवा की स्पीड, सॉरी साउंड की स्पीड ज्यादा थी। तो हम यहाँ क्या कह रहे थे, साउंड की स्पीड इनटू टाइम जितना भी अंतर आया, और ट्रेन की स्पीड इनटू ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम, यानी कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी वही आपके बराबर है। यहां उसको कैसे रिलेट करूंगा, यहां पर कौन है, बस की स्पीड साउंड की तरह ज्यादा है, और टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 मिनट और 3 मिनट, 2 मिनट, बराबर ट्रेन की जगह कौन है, वो महिला, कितने मिनट ले रही है, 3 मिनट, और बस की स्पीड कितनी है, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20/3। महिला की स्पीड कितनी आ जाएगी, 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 आपका आंसर आएगा। ये लीजिए, समझ में आ गया, मजा आ गया। तो इसमें ऑप्शन गलत था, आंसर आएगा इसका 6 सही 2/3। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है ना, आसान। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था ना कि कॉन्सेप्ट सारे कराए हुए हैं, बस आप इस चीज को देखिए। सर डेल्टा टी का मान 5 लिखते हैं, अरे वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, वैसे मैं बता रहा हूँ अंतराल के लिए बोला है ना यहाँ पे, अंतराल, तो हम यही तो मानते हैं, वहां भी तो 16 मिनट के बाद 2 गोलियां चलती हैं, याद करो, कंसेप्ट को याद करो, जो मैंने कंसेप्ट बताया था वही, भाषा भी वही है, लैंग्वेज भी वही है, कि वहां 16 मिनट के बाद 2 गोलियां दागी जाती हैं, सामने से ट्रेन आ रही है, उसको ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को 15 मिनट बाद सुनाई देती है।
कॉन्सेप्ट वही है, 15 सेकंड 15 मिनट बाद सुनाई देती है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, 1 मिनट का टाइम डिफरेंस और ट्रेन की स्पीड इनटू आदमी कितने मिनट में सुनाई देता है, साउंड के निकाल लो। हाँ, तो डिफरेंस को डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना डियर। तो अब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी गलती मत करना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सर इसमें टाइम को आवर में कन्वर्ट करेंगे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा बताओ, क्योंकि दूरी बराबर दूरी है, तो जो यूनिट होगी वो कट जाएगी, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। चलिए, और ध्यान रखनी योग्य बात ऐसी भी है कि भाई यार फिर वही वाली बात कर रहे हो, मैंने कहा कि मैंने यहां पर मान के चलो 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया, टाइम मैंने लिख दिया कितना, 2 मिनट। ट्रेन की महिला की स्पीड मेरे को निकालनी थी, और यहाँ कितना आ रहा है टाइम, 3 मिनट। अब मुझे ये बताओ, मिनट से मिनट नहीं कट गया क्या, अब जो आंसर आएगा वो स्पीड का किलोमीटर प्रति घंटा में तो आएगा, क्या फर्क पड़ता है अपन को, सब कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। लॉजिक सोचो, ठीक है, तब जाके आंसर मिल जाएगा अपने आप। अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से करके बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है आपका, और क्या आपने आंसर दिया, देखते हैं। सर क्लास का क्या कह रहे हो दीपक, परेशान मत हो दीपक, आप नए स्टूडेंट हो, क्लास कब कब होता है, क्लास 2 बजे होता है मेरा, उसके बाद मेरी एक फ्री क्लास भी होती है रात को 8 बजे, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। वो धीरे धीरे 2-4 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी, अभी आप नए लग रहे हो इस तरीके से, मेरे को लग रहा है 2-4 दिन में आपको सब पता लग जाएगी कौन सी क्लास कब होती है, कैसे लेनी है, सब कुछ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है, यदि एक व्यक्ति उस गति इस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है, तो व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात बताइए। तो कैसे करने वाले हो इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ हाँ भाई, जो भी न्यू है ना, तो वो न्यू हमेशा बन के रहेंगे, अगर वो पुराने कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे। पुराने कंसेप्ट का मतलब ये नहीं कि 50 साल पुराना हो, 4-5 दिन पहले पढ़ाया है, स्टार्टिंग से पढ़ लेना, सैटरडे संडे आपके पास समय है, ठीक है ना। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो मैं कंसेप्ट आपको डेली पढ़ा रहा हूं, उन कंसेप्ट को कवर करोगे तभी ये क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। जो लोग आज जुड़े हैं मैं उनसे यही कह रहा हूँ, जो लोग आज से जुड़ रहे हैं उनसे यही कह रहा हूँ कि मेरी क्लास के कंटेंट को पढ़ लो एक बार, फिर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे को बताना। यही मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा इसके अलावा, इसी जहां पर आप देख रहे हो उसी ऐप में है, जाकर देखो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करता है, यदि एक व्यक्ति उसी दूरी का 1/3, अब ये बताओ, किसी निश्चित गति से तय करता है, अब कुछ दूरी तय करता है, अब उस दूरी का 1/3, अब गतियों का अनुपात निकालना है। अब ये बताओ, S1 स्पीड ये रही और इसकी स्पीड रही S2, ठीक है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मान के चल लो, आप दूरी मान लो, आप दूरी क्या मानोगे, मैंने मान ली सर दूरी, मैंने मान ली टोटल दूरी, मैंने मान ली 3, ठीक है। कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करता है, एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, एक व्यक्ति है, इस दूरी का 1/3 भाग यानी कि 3 गुना समय ले रहा है, ठीक है भाई साहब, मान लिया। तो व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात निकाल के बताइए। ये एक व्यक्ति है और बस कुछ दूरी एक निश्चित समय में तय करता है, कुछ दूरी का मतलब 3, एक निश्चित समय में तय करता है, समय आपने मान लिया ये। अब दोनों की आपको क्या करना है, गतियों का अनुपात निकालना है, तो किस हिसाब से आप निकालेंगे, या फिर ऐसे देख सकते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, आप ज्यादा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपके दिमाग में टेंशन ना रहे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है ना। बस कुछ दूरी है एक निश्चित साल से तय करती है, आपने बोला एक दूरी कर रही है, एक निश्चित साल आपने S मानी और एक निश्चित समय में तय करती है, ठीक है।
एक व्यक्ति है उस दूरी का 1/3, एक व्यक्ति है उस दूरी का 1/3 3 गुना समय में तय करता है। ये S1 मैंने मान लिया, ये S2 मैंने मान लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अब समझने में आसानी ज्यादा हो जाएगी आपको, है ना, क्योंकि मैंने सिंपल माना है कि ये S1 है, बस की चाल, T समय लग रहा है, इसमें दूरी को मैंने 1/3 कर दिया और समय को 3 गुना कर दिया। अब मैं बस कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, है ना, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो T से T कट गया, दोनों की चालों का अनुपात कितना आ जाएगा? ये जब 3 इधर जाएगा तो आपके अपने आप निकल कर आ जाएगा दोनों की चालों का अनुपात। ये बस है और ये व्यक्ति है। हमसे क्या बोला गया है? व्यक्ति की चाल का बस की चाल से, तो ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति की तो कम ही होगी, 1:9 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है? अब इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझो, इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझो, और अच्छा तरीका बताता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी दूरी को आधे स्पीड से आधे समय में तय कर देता हूं। मैं किसी दूरी को, स्पीड छोड़ो, मैं किसी आधी दूरी को दुगने समय में तय कर देता हूं। इसका मतलब क्या है पता है क्या? आधी दूरी को दुगने समय में तय कर रहा हूं, इसका मतलब मेरी स्पीड सामने वाले से 4 गुना कम है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? देखो मैं दोबारा समझाता हूं, जिससे कि क्या होता है, दिमाग खुलेगा आपका। मैंने बोला कि मैं आधी दूरी को आधे समय में तय करता हूं, तो क्या इसका मतलब ये है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा भी होगा जो इस दूरी को पूरे समय में तय कर रहा होगा। तो यानी कि आपकी जो यहां पर चाल होगी ज्यादा होगी इस वाले की, और इसकी कम होगी, क्योंकि वो आधी दूरी भी आधे समय में तय कर रहा है। समझ में आ गई? तो 4 गुना का फर्क आ जाएगा अपने आप ही। तो कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप होता है। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना, तो अब इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर लोगे। पढ़ के बताओ, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के बताओ कि कोई बस चल रही है, अब बस की स्पीड तो ज्यादा होगी, साफ बात है। 1/3 समय में 3 गुना समय ले रहा हूं, यानी कि मैं 1/3 तय कर रहा हूं और उसमें भी 3 गुना समय ले रहा हूं, यानी कि बस मेरा 9 की स्पीड से चल रही है। हो रहा है ना? इसलिए कहता हूं ढंग से पढ़ा करो, सब चीज आसान कर दूंगा मैं, सारी चीजें, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बस पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, अभी मैं आपको क्लास का टाइम टेबल भी बताऊंगा, मेरी कल क्लास क्या क्या होने वाली है, कल कौन कौन सी क्लास होने वाली, सबका टाइम टेबल बताऊंगा। इसका आंसर बताओ पहले क्या आने वाला है। तो मैं आपका समय शुरू कर देता हूँ। तीन तीन लोग हैं भाई, है ना, अलग अलग उससे चल रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप क्वेश्चन बना सकते हो, डरना नहीं है, डरना तो है ही नहीं भाई। टाइम सब हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 जॉगर्स एक्स से वाई तक दौड़ते हैं। अब यहाँ ने इसने बोला है एक्स से वाई तक, तो यानी कि एक निश्चित दूरी है, बोलो हाँ या ना? यानी कि उसने बोला नहीं है ना, बोला नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेना है। समझ क्यों लेना है? सर एक्स से वाई दौड़ रहे हो, यानी कि एक निश्चित दूरी है। अब दूरी अगर निश्चित होती है तो गति का अनुपात दे रखा है। अब ये अगर गति का अनुपात है तो हमारे पास समय का अनुपात क्या होगा? हम एलसीएम ले लेंगे 60, देखेंगे 6, 20 और 3, क्योंकि जो हम एलसीएम लेते हैं इन तीनों का, 10 का भाग देंगे 60 में तो 6 आ गया टाइम, 3 का देंगे तो 20 आ गया, और 20 का देंगे तो 3 आ गया। तो ये इनवर्स रेशो है, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ टाइम लगने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको क्वेश्चन बनाने में अभी समय लग रहा है तो उनकी अभी माइंड में प्रोसेसिंग में कमी है, यानी कि वो क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं। और वह समझ कब डेवलप होगी? जब आप कम से कम 5-6 महीने मैथ को दोगे, और वो भी ईमानदारी से, बिना किसी इच्छा किए, बिना बिना किसी इच्छा करे, कि मतलब ये मत सोचो कि मैथ मुझे आए, बस मैं मैथ के लिए मेहनत करूंगा।
हो सकता है कि कोई आसान क्वेश्चन भी ना बने 5 महीने पढ़ाई करने के बाद भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ ने कुछ नहीं दिया। मैथ को आपने बहुत कुछ दिया है और आपने मैथ को बहुत कुछ दिया है, और मैथ भी आपको बहुत कुछ देगी। ठीक है, तो थोड़ा समय दो, हर चीज को समय दो लाइफ में। चलिए, अब बाकी के क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ठीक है ना। साथ के साथ में जो मैं आपको ट्रेन दे रहा हूं, ट्रेन के क्वेश्चन आपको करने हैं। ये ट्रेन के आगे की फाइल है, ट्रेन के आगे की फाइल है, जिससे हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन बना लेना। चलिए, अब मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं कि भाई क्या टाइम टेबल होने वाला है, कल कोई क्लास होने वाली है या नहीं। अगर होने वाली है तो कौन कौन सी होने वाली है, हमें कौन कौन सी लेनी चाहिए, है ना। देखो, सबसे पहले बात है न्यू स्टूडेंट की। जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं, जो आज ही यहाँ पर जुड़े हैं, या आज या कल जो जुड़े हैं, उनको कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम उनको ये करना है, सबसे पहला काम पुरानी सारी वीडियो देखो। सारी वीडियो मतलब जैसे कि अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है ना, उसकी वीडियो देखो सारी। अभी कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट वाली, वो आपको यहीं मिल जाएंगी ऐप में। ये आपको करना है सैटरडे संडे 2 दिनों में, और होमवर्क करना है जो मैंने फाइल दी है उसका। ठीक है, ये तो नए स्टूडेंट के लिए काम हो गया। ठीक है, एक एक करके करते रहना। अब जो पुराने स्टूडेंट हैं, हाँ, और जो पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, उनको क्या करना है, कल सैटरडे संडे, सैटरडे संडे 2 दिन आपकी 2 क्लास होने वाली हैं। एक तो सुबह 11 बजे होने वाली है कल, जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक बताने वाला हूँ, सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक बताने वाला हूँ। और ये सैटरडे को भी होगी और संडे को भी होगी, पहले दिन और दूसरे दिन। ठीक है, 11 बजे अनअकैडमी पर होगी और एसएससी कैटेगरी में होने वाली है, ध्यान रखना। और रात को 8 बजे वाली क्लास, आज रात को 8 बजे है। आज वाली में मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप सबको आना है। सबको क्यों आना है? जिससे कि आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना तेज हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? आपका टेस्ट हो जाएगा एक तरीके से कि भाई आपने जो ये सीखा है, क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, और इसके अलावा। तो वो हो जाएगा पहली बात। रात को 8 बजे सैटरडे को भी है और संडे को भी है। तो ये तीनों क्लासेस आपको आने वाले 5 क्लास आपको लेनी है। ठीक है माय डियर, तो ये 2 दिन का पूरा आपका काम है, और होमवर्क करना है जो अलग, बाकी आप पढ़ते रहो। एक परफेक्ट कर दूंगा आपको मैं, इतना मैथ पढ़ा दूंगा ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को मिलेगा ही नहीं पेपर में, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी आप भरोसा रखो और मस्त रहो। ठीक है माय डियर, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, और चलते हैं फिर अगले क्लास में मिलते हैं।